ग्रीष्म अवकाश की जगह परिषदीय शिक्षकों ने मांगा 40 दिन का ईएल। तो इसे समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो सरकारें आती हैं और वो एक चीज़ बताती हैं कि हम इनको ग्रीष्मकालीन अवकाश दे रहे हैं, तो वो ग्रीष्म अवकाश जो मिल रहा है, ग्रीष्मकालीन अवकाश मिल रहा है, कोई फोकट में नहीं दिया जा रहा है, फालतू में हमें फोकट में अवकाश नहीं दिया जा रहा है, ये ईएल के बदले दिया जा रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो हमें इस अवकाश की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हमें ईएल की आवश्यकता है। कैसे है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं अब जानकारी को। तो यहाँ पर परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने राज्य कर्मचारियों की भांति 40 दिन का अर्जित अवकाश यानी कि ईएल देने की मांग को लेकर सोमवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। स्वतः स्फूर्त शिक्षक समूह, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों ने वजयंत मंत्री जो इनके हैं शिक्षा मंत्री समेत शासन प्रशासन को अपनी मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाया। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें पहले 48 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था। समझिएगा इस चीज़ को, 48 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था, इसको भी अब कम कर दिया गया है। 15 दिन घटाकर शीतकालीन अवकाश के अंतर्गत कर दिया गया है। इसके अलावा 14 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं चाहिए। वे राज्य कर्मचारियों की भांति 40 दिन की ईएल की मांग करते हैं, जिसे वे साल भर में किसी भी समय ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्राइमरी का मास्टर स्वतः स्फूर्त शिक्षक समूह समेत अन्य संगठनों के बैनर तले शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश को खत्म कर इसकी एवज में 40 दिन का ईएल देने की मांग करते हैं। तो शिक्षकों की यही डिमांड है कि हमें 40 दिन का ईएल दिया जाए, हमें ग्रीष्मकालीन अवकाश ना दिया जाए। आखिर क्यों ये मांग की जा रही है, तो इसको अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तो हमने आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी जो ट्विटर अभियान चलाया गया उसका। अब इसकी जो वास्तविकता क्या है, क्यों ये डिमांड की जा रही है, अब वो आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ से अब हम देखेंगे आखिर क्यों इसको महत्ता दी जा रही है ईएल को। तो बेसिक नीड फॉर बेसिक टीचर्स, ग्रीष्म अवकाश छल है, ईएल इसका हल है। तो यहाँ पर लिखा है, मित्रों, समस्त विभागों में कर्मचारियों को अनेक प्रकार के अवकाश दे हैं, उनमें से ज़्यादातर बेसिक में भी लागू हैं, लेकिन एक अवकाश है जो बेसिक में नहीं दिया जाता है, वह है ईएल। ईएल अर्जित अवकाश जिसे कहते हैं। बेसिक में ईएल के बदले जबरिया ग्रीष्म अवकाश दिया जाता है। जबरिया ग्रीष्म अवकाश, इस चीज़ को समझिएगा, जो पहले 48 दिन दिया जाता था, लेकिन अब इस जिसे 48 गुणा 5/8 में विभाजित किया जाए तो 30 दिन निकल करके आता है। समझिएगा ध्यान से। और जिसे बाद में 40 दिन किया गया। अब ईएल के बदले थोपे गए इस जबरिया अवकाश से कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान बिना ईएल के नहीं किया जाना चाहिए। जैसे नंबर 1, बेसिक में सीसीएल और मातृत्व अवकाश तो मिलता है, लेकिन विवाह करना है तो जून में ही किया जा सकता है, क्योंकि आपको एक साथ अवकाश कभी भी नहीं मिल सकता है। दूसरा, किसी इकलौते अध्यापक के माता पिता का देहांत हो जाता है तो उस परंपरा अनुसार 13वीं तक का समस्त क्रियाकलाप इसी 14 सीएल में ही आपको निपटाना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। उसके बाद में अध्यापक खुद बीमार हुआ तो मेडिकल है, लेकिन पति पत्नी बीमार हुए तो इलाज के लिए सिर्फ 14 दिन अवकाश है। तो 14 दिन में क्या होगा। नंबर अगला है, बच्चों की शादी जब करनी है तब भी आपको जून में ही करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। और उसके बाद में वर्तमान में एक जनपद के निवासी प्रदेश में कहीं भी नौकरी कर रहा है। अब मान लीजिए कोई अध्यापक 400 किलोमीटर दूर रहकर नौकरी करता है और उसे घर जाना हुआ तो रविवार के साथ उसके आगे पीछे के 2 दिवस वह सीएल लेता है, जिसमें एक दिन उसका जाने में तथा एक दिन आने में व्यय होता है। इसका मतलब मात्र दिन एक घर पर वो रहता है, यानी कि एक ही छुट्टी वो बिता सकता है, तो जबकि 3 छुट्टियां उसकी बर्बाद होती हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्या उपयोगी है। विगत कुछ वर्षों से जून के अवकाश में भी कई ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य अध्यापकों से लिए जाने का चलन ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता के नाम पर फैशन बनता जा रहा है। तो इन सभी को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें ईएल ही मिलनी चाहिए, हमें
ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ईएल हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमें जब ज़रूरत है तब उन छुट्टियों को ले सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ इससे पॉइंट बन जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान में उपरोक्त समस्याएं नहीं आ रही हैं? ऐसे में यदि संवेदनापूर्ण नज़रिए से देखा जाए तो उपरोक्त का निदान यही है कि जबरिया थोपे गए ग्रीष्म अवकाश के बदले अध्यापकों को भी ईएल दिया जाना चाहिए। छुट्टियों पर एक नज़र अगर हम डालें तो यहाँ से देखते हैं, केंद्र सरकार 12 CL, 52 शनिवार को जो अवकाश मिलते हैं, 52 इतवार, उस पर LTC और EL भरमार, मतलब इतने अवकाश मिल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। राज्य 12 CL देता है, 12 सेकेंड सैटरडे देता है, 12 सेकेंड सैटरडे, समझ तो रहे इस चीज़ को, और 52 इतवार, उस पर EL की भरमार, इन्हें भी EL राज्य जो कर्मी हैं उनके लिए। अब बात करते हैं बैंक कर्मी के लिए। 12 CL मिलते हैं, 24 शनिवार मिलते हैं, 52 इतवार मिलते हैं, और LTC और EL अपार मिलती है। इसके बाद में बेसिक शिक्षा की अगर अब हम बात करें तो EL नाम पर ग्रीष्म अवकाश का खेल है, जिसमें BLO, प्रशासनिक का चुनाव, ट्रेनिंग, पाठशाला की रेल, ये सब चलते रहते हैं। छुट्टी नहीं किसी शनिवार, कोई भी शनिवार को छुट्टी नहीं है। पोलियो और आपको संडे को देना पड़ता कभी कभी। BLO खाए 26 रविवार। इसके बाद में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हैं राष्ट्रीय त्यौहार। महापुरुष जयंती, विद्यालय खोल, बताना संस्कार। इसके बाद कब करे शादी, 13वीं और शिष्टाचार, केवल 14 छुट्टी में आखिर कैसे हो साल भर पार। तो ये इस प्रकार से एक कविता के रूप में इन्होंने लिखा। बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। वास्तविकता आप समझ चुके होंगे कि क्या हमें EL मिलनी चाहिए या फिर हमें ग्रीष्म अवकाश मिलने चाहिए, क्या हमारे लिए आवश्यक है। फिर लिखा है, अब तो सुन लो हे सरकार, आखिर क्यों शिक्षक पे ही सब अत्याचार। आगे फिर लिखा है, अगले सोमवार हम फिर जाएंगे, ग्रीष्म अवकाश छल है, EL इसका हल है के नाम पर। तो 21 जून को 11 बजे प्रातः स्वतः जो शिक्षक है उसके द्वारा ये है पूरा इन्फॉर्मेशन था। इसी के अंतर्गत जो पहले से ये सूचना दे रखी थी कि 21 तारीख को ट्विटर अभियान चलाना है, तो वही ट्विटर अभियान चलाया गया। तो उसी की ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जो हमने आपको दिखाई। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। क्या आपके लिए EL आवश्यक है या आपके लिए अवकाश आवश्यक है। तो जो भी अवकाश या EL जो चीज़ आवश्यक है वो आपको मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मिलने क्यों ना चाहिए, क्योंकि EL ही विश्वास की चीज़ है, इसे आप जब चाहें तब यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जो ग्रीष्म अवकाश और शरद अवकाश, यानी कि सर्दी में भी 15 दिन अवकाश मिलेगा, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी से नहीं मिलेगा, वो सरकार की मर्ज़ी से मिलेगा। क्योंकि गर्मियों में आपको फिर उसी में बाध्य होकर अपने काम सभी निपटाने पड़ेंगे। फिर इसके बावजूद भी कई एक कार्य ऐसे हो जाते हैं जो आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं और आपसे कंटिन्यू प्रेशर बनाया जाता है कि ये कार्य आपको गर्मियों में करना है, जैसे कि BLO कार्य है, जनगणना कार्य है, कई और कार्य ऐसे रहते हैं जिन्हें आपको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि अब आपको ये खेल समझ आ गया होगा कि EL या ग्रीष्म अवकाश।